करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित पता है कि भोटा नगर पंचायत ने वर्ष 2021-22 के लिए जो हाउस टैक्स के बिल दिए हैं, उन बिलों को लेकर के स्थानीय जनता में भारी रोष है। और ये रोष का कारण ये है कि ये जो हाउस टैक्स का जो बिल दिए गए हैं इस बारी, इसमें जिस व्यक्ति को पहले 100 रुपये हाउस टैक्स था, उसे अब लगभग 1600 रुपये का बिल दे दिया गया। इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी जो हाउस टैक्स में की गई है, ये जनता के बीच विरोध का विषय है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराऊँगा। हमारे बीच में बैठे हैं भोटा नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष देशराज जी बैठे हैं, देशराज शर्मा जी। ये देशराज शर्मा जी बैठे हैं, ये पूर्व मेयर की पत्नी पार्षद रही हैं। हमारे साथ बैठे हैं पवन जी, जो स्वयं पार्षद रहे हैं। भोटा नगर पंचायत के वर्तमान पार्षद देवराज जी बैठे हैं हमारे बीच में। पूर्व पार्षद हमारे बीच में और बैठे हैं ये राकेश जी हैं, ये पूर्व पार्षद हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है भोटा नगर पंचायत की हाउस टैक्स का और भोटा नगर पंचायत की रुकी हुई सीवरेज की। जब से भोटा में चुनाव हुए हैं, 2 वर्ष भोटा में चुनाव हुए हो गए हैं, लगभग 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 साल 4 महीने में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जीत के आए हैं, उन्हें 3,84,000 रुपये 3,84,000 रुपये प्रति वर्ष मानदेय मिलता है। भोटा नगर पंचायत सिर्फ मानदेय के ऊपर प्रति वर्ष 4 लाख रुपये खर्च कर रही है और विकास के नाम के ऊपर भोटा नगर पंचायत आज की डेट में शून्य है। अगर भोटा नगर पंचायत को विकास कराती है तो हम उसकी सराहना करेंगे। लोगों ने आपको चुना है विकास करवाने के लिए। आप देखिए कि भोटा नगर पंचायत ने क्या किया कि भोटा नगर पंचायत के कार्यालय को सुंदर बनाया गया, लाखों रुपए वहां पर खर्चे गए। आज भोटा नगर पंचायत की गलियों का हाल देखिए आप, जगह खड्डे पड़े हैं, लोगों को चलने में परेशानी आ रही है। माता बुजुर्ग जो बहुत बूढ़े लोग हो चुके हैं, उनका चलना फिरना दुर्बल हो चुका है। हाउस टैक्स के मुद्दे पे मैं आऊँगा। इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हमारे समय में, जब मैं स्वयं प्रधान रहा हूँ भोटा नगर पंचायत का, मेरी पत्नी यहाँ की प्रधान रही है, हमने स्वयं भोटा का सर्वे करवाया। हमने 40,000 रुपये भोटा के सर्वे के ऊपर खर्चा। जब सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास आई, देशराज जी उसमें स्वयं प्रधान थे, तो हम दोनों मिलकर माननीय विधायक साहब से मिले कि सर जिसका टैक्स 100 रुपये था, उससे तो 900 रुपये टैक्स पड़ जाएगा। हमने सर्वे करवाया है। तो उस वक्त के विधायक और वर्तमान विधायक लखनपाल जी ने हमें आदेश दिए कि जनता के ऊपर आपने टैक्स का भार नहीं डालना है। आज भी वो सर्वे जिसके ऊपर नगर पंचायत भोटा ने 40,000 रुपये खर्चा था, आज भी वो नगर पंचायत में मौजूद है। हमने उस सर्वे को लागू नहीं किया। हमारी ड्यूटी बनती है लोगों को सेवाएं देना, हमारी ड्यूटी बनती है लोगों को सुविधाएं देना। भोटा नगर पंचायत का हाल देखिए आप, बिजली के बिल किसी के 2,000-3,000 से कम नहीं आते हैं। पानी के बिल यहाँ बेशुमार आते हैं। कोरोना काल था, लोग बेरोजगार होकर घरों में बैठे हुए थे। आज क्या हाल है? अरे अपने ही मकानों में किराएदार बना दिया, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये हाउस टैक्स दे दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से, एसडी महोदय वर्ष से ये निवेदन करूंगा कि वो हस्तक्षेप करें और ये नगर पंचायत ने जो हाउस टैक्स में वृद्धि का प्रस्ताव पास किया है, इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। हमारे समय में जिस व्यक्ति को 88 रुपये हाउस टैक्स था, मैंने पहले आपको बताया, आज उसे 1695 रुपये हाउस टैक्स। क्या इंसाफ कर रही है नगर पंचायत? मेरे साथ ही बुजुर्ग साहिबान बैठे हैं, इनकी शक्ल देखिए आप। इनको 1500 रुपये हाउस टैक्स है। IRDP में दोनों पति पत्नी, कमाई का कोई साधन नहीं है। इनके 45 रुपये हाउस टैक्स था, आज इन्हें 1600 रुपये हाउस टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम किसका भला करने के लिए चुनाव लड़ते हैं? हम चुनाव लड़ते हैं ताकि हम स्थानीय जनता का भला कर पाएँ, उनके सुख दुख का भागीदार बन सके। मैंने 2-3 लोगों से जानना चाहा कि आपने हाउस टैक्स में वृद्धि क्यों की? कि चिट्ठी आई है। अरे चिट्ठी तो हमारे समय में भी आती थी कि हाउस किस लिए गठित किया गया है। हाउस इसलिए गठित किया जाता है कि आपको अपने निर्णय स्वयं लेने हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि भोटा में कितना टैक्स लगना है। मैं मुद्दे पे आऊँगा, सफाई के मुद्दे पे आऊँगा। जब हम स्वयं प्रधान थे, पार्षद थे, तो एक लेटर आया, चिट्ठी आई कि आपने इस रेट के ऊपर जो है लोगों से सफाई की कलेक्शन लेनी है। तो क्या रेट था? 150 रुपये घर का, 250 रुपये दुकान का। हमने हाउस की बैठक की, हमने कहा ठीक है, अगर ये टैक्स लगाना मैंडेटरी है हम लगाएंगे,
लेकिन हम अपने हिसाब से ले जाएंगे। आज की डेट में घर का लेते हैं हम 30 रुपये लेते हैं और दुकान का 50 रुपये लेते हैं। जो लोग देते भी हैं, इतना टैक्स लोग देने में सक्षम भी है। अगर हम उसी टैक्स को बढ़ा के 1,000 रुपये कर दें तो रिजल्टमेंट तो होना स्वाभाविक सी बात है। और मैं एक मुद्दे पर और आऊँगा, मैं बाद वाइज आपको बनाऊँगा। मैं मुद्दा करूँगा बार नंबर 1 का। सर 1 साल 4 महीने में, 1 साल 4 महीने में वहाँ की पार्षद को 40,000 रुपये मानदेय मिला। कितना मिला सर? 40,000 रुपये मानदेय मिला। और उस बार में 4 रुपये खर्च नहीं किए गए। 4 रुपीज़। दिस इज माई ओपन चैलेंज टू नगर पंचायत भोटा कि जाके देखे कि बार नंबर 1 में 4 रुपये खर्चे। वही हाल बार नंबर 4 का है। वहाँ के पार्षद ने भी 40,000 रुपये मानदेय लिया, लेकिन 4 रुपये नहीं खर्चे। भोटा नगर पंचायत में 496 स्ट्रीट लाइट्स हमारे समय में लगवाई गई थी, हमने स्वयं लगवाई थी। आज हाल देखिए, बाढ़ के बाद बंद पड़े हैं। नई स्ट्रीट लाइट तो लगाना दूर की बात है, जो लगाई गई है उन्हें मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जो MOU कंपनी के साथ साइन हुआ था उसके मुताबिक कंपनी को 50,000 रुपये प्रतिमाह पे किया जाता है। हर बंद कर दो उस पैसे को। आप मेंटेनेंस करवाइए स्ट्रीट लाइट की। आप सीवरेज का हाल देखिए, 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। आज हाहाकार मची हुई है पूरे शहर के अंदर। सीवरेज का बजट तक नहीं है। कहाँ सोई है भोटा की नगर पंचायत? कहाँ सोए हैं इलेक्टेड मेंबर्स? आप स्वयं संज्ञान लीजिए। आप जाइए मुख्यमंत्री के पास और सीवरेज का काम चालू करवाइए। सीवरेज भोटा के लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज भोटा के लोग जो टैंक बने हैं उससे दुखी हो चुके हैं, क्योंकि टैंक की निकासी का कोई साधन ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बरसात के दिन में अपना टैंक खोल देता है तो उसका जुर्माना किया जाता है। नगर पंचायत ने पहला प्रस्ताव तो यही पारित किया था कि 5,000 रुपये उससे जुर्माना वसूल लेंगे। अरे बताओ, साधन बताओ कि जो मलबा है जो टैंक में फंसा उसको कहाँ लेके जाएंगे हम? कोई ध्यान नहीं है। मैं एक बार फिर आप लोगों के माध्यम से नगर पंचायत प्रशासन, जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि भोटा नगर पंचायत के लोगों के ऊपर जो टैक्स का भार डाला गया है इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। जो टैक्स 31 मार्च 2021 को भोटा नगर पंचायत में था उसे बहाल किया जाए, अन्यथा हम सबको मजबूर होकर के माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी और उसका जो खर्चा होगा वो यहाँ के पार्षदों को वहन करना पड़ेगा। हम हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे कि भोटा के लोगों के साथ बेअन्यायी हो रही है। पार्षद अपने मजे तो कर रहे हैं, लोगों का कोई ध्यान नहीं है। बोलते हैं हम विकास कराएंगे। अरे यारो, हमने पहले की कमेटी ने कोई विकास नहीं करवाया। मैं जनता के ऊपर जाने वाले प्रत्येक टैक्स का नगर पंचायत की तरफ से विरोध करता हूँ। हमें लोगों को सुविधाएं देनी है। ये हाउस टैक्स जो है ये एक ज्वलंत मुद्दा रहा है भोटा में पहले भी। 2006 में आपको पुरानी मालूम हुआ, या चुनाव तक नहीं हुआ इस मुद्दे के ऊपर, और जनता को छला गया है। हाउस टैक्स के मुद्दे के ऊपर जनता को छला गया है। पता नहीं किस अखबार में इन्होंने ऐड दी, उस अखबार का हमें नहीं पता किस अखबार में ऐड दी, किस अखबार में इन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई, किस अखबार में इन्होंने सुझाव मांगे, पता ही कुछ नहीं है। अरे इतनी सी भोटे नगर पंचायत, 120-25 लोग एक बार के सदस्य हैं। आप स्वयं चाहते लोगों को बताते हैं कि हम हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, उनकी आपत्तियां तो लेते, उनके सुझाव तो लेते। ये तो हिटलरशाही होगी। मतलब कि इतना ज़्यादा हाउस टैक्स बढ़ गया है। आप स्वयं, मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ, प्रतिक्रिया दिखा रहा हूँ कि 100 रुपये वाले को 1700 रुपये टैक्स दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ? कोरोना काल में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, तेल, सरसों के तेल की बोतल 200-300 रुपये की आती है। व्यक्ति अपना घर पालेगा, अपने बच्चों को पालेगा कि कमेटी के घर बने। पूरे का टैक्स हमारे से मांगते हैं, हाउस टैक्स हमारे से मांगते हैं। बिजली का बिल जब आता है उसमें नगर पंचायत को असेस जाता है हमारे से। जो शराब के ठेके वोटर को रखे हैं उसका असेस कमेटी को जाता है। कितने पैसे आम जनता से लेंगे? आम जनता की सुविधा तो बनाए। सुविधाओं के नाम के ऊपर भोटा नगर पंचायत ठेंगा दिखाती है और टैक्सों के नाम के ऊपर भारी भरकम बोझ डालती है। हम इसका शरेआम विरोध करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि अगर 30 अप्रैल से पहले ये इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे तो भोटा नगर पंचायत के सभी बाशिंदे माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाने के लिए मजबूर होंगे। और इसका खामियाजा, ये जो आज किया गया है, इसका खामियाजा भोटा नगर पंचायत को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तत्काल प्रभाव से ये प्रस्ताव जो है वापस लिया जाए।
हम सब लोग एक मत से ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि भोटा नगर पंचायत में जो हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। वर्ष 2021 के मुताबिक जो हाउस टैक्स है वो दिया जाए। सभी लोग देने को तैयार है, पहले भी देते हैं, तो मैं थोड़ी कर रहा है। हाँ, बढ़ोतरी जहाँ तक बात है, अगर कोई 100 रुपये है तो उसको 105 रुपये कर दो। हाँ, पर दो साधन तो दो। अरे साधनों का नाम पर महंगा है और हाउस टैक्स के नाम पर बल्ले बल्ले कर जा रहे हैं। नहीं तो इस बीच बोले भी बिजलियां बिल कर पानी बिल अब पिछला बकाया। देखिए माता जी बोल रही है सरासर झूठ बोला गया है कि पिछला प्रधान बिजली को पूछ लेना। फिर ताजे फोन कट्टे मैं तो बाद बोलिया वे ताले 2000 रुपया होता ताले भी पता लगता वे आया ये जवाब लोगों को डराया जा रहा है। हिटलरशाही हो चुकी है यहाँ पर। वो प्रधान ने जवाब मिल जाए। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भोटा नगर पंचायत में जो हो रहा है मुझे एक एक चीज का मालूम है। कुछ कामों की एग्जीक्यूशन होने दीजिए, मैं आपको बुलाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। इंडिविजुअल लोगों को फायदे दिए जा रहे हैं। इंडिविजुअल जो कानूनी चीज बनती है। आपको पता है कि भोटा नगर पंचायत के कितने पार्षद बीपीएल में है? आपको पता है कि भोटा नगर पंचायत के कितने पार्षद सस्ता राशन लेते हैं? लाभ के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो स्वयं पार्षद है वो नगर पंचायत से कोई फायदा नहीं ले सकता। किसके घर को डंगे लग रहे हैं सब पता है। एग्जीक्यूशन हो तो काम की बताएंगे, एक एक चीज तथ्यों के साथ बताएंगे। आज आईआरडीपी का देखिए, हाल देखिए आईआरडीपी में किन किन लोगों को डाला गया। सस्ते राशन में भी है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ हम सब का एक सामूहिक मुद्दा है कि हाउस टैक्स को कम किया जाए तत्काल प्रभाव से। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के स्थानीय जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो हमारे प्रधान जी हैं चाहे वो मेंबर हैं, कि इस मुद्दे को जनता के प्रति ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से वापस लें और जो हाउस टैक्स पहले का था उसे बहाल रखें। जनता पहले भी देती आई है और आगे भी देगी। रही विकास की बात, विकास में हम आपके साथ खड़े हैं। आप विकास करवाएंगे हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि अगर नगर पंचायत को चुना गया है भाई तो विकास तो करना पड़ेगा। विकास करना किसी के ऊपर एहसान करना नहीं है कि मैंने वो कर दिया वो कर दिया। जो किया हमने किया वो हमारी ड्यूटी थी, जो आप कर रहे हैं वो आपकी ड्यूटी थी। कोई एहसान, विकास करना कोई एहसान नहीं है। हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय सम्माननीय नेता राजा वीरभद्र सिंह जी कहा करते थे कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। जो आज बैठे इनके बाद ही विकास होगा, जो इनके बाद आएंगे उस पर विकास करेंगे, जो पहले थे उन लोगों ने विकास किया है। एक ही मुद्दा है हमारा कि हाउस टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। और भी कमेटियाँ भारतवर्ष में, और भी कमेटियाँ हिमाचल प्रदेश में 56 नगर परिषद और नगर पंचायतें वोट के अंदर अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपने किसी की आवाज़ सुनी? अरे वहाँ भी तो इलेक्टेड बॉडियाँ हैं। उन लोगों ने बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हाउस टैक्स में माइनस इंक्रीज किए। आप हमीरपुर चले जाइए, आप कांगड़ा चले जाइए, आप सोलन चले जाइए, शिवनगर में चले जाइए, आप जहाँ मर्जी जाइए, लोगों ने इंक्रीज किया। लोगों ने, लेकिन वेरी माइनर, जो ना किसी को पता लगे ना किसी को उसका एहसास हो। अगर 100 रुपये टैक्स था तो उसे 105 कर दो, 110 कर दो यार, 125 कर दो, पर 100 रुपये का टैक्स 800 रुपया ये जनता सहन नहीं करती। ये सैन्य कार्य किए गए। सभी दुकानदार भाई हैं, दुकान आप देखिए बाईपास बनने से भोटा बाजार के हाल देखिए, कारोबार शून्य आ चुका है। जब कारोबार नहीं हो तो टैक्स कहाँ से? पुराना बस स्टैंड जाओ, कोई काम नहीं है। बिल्कुल रुपया नहीं होगा, सेल नहीं। अच्छा सर जी आपसे ये जो बिल रिलीज किए गए हैं ये कितने जिसे फर्क नहीं है, बस 2021 और 22। अब इनका कार्यकाल एक ही साल हुआ सर, 1 साल का बिल थमा दिया। पिछला सुनिए मेरा, जो पिछला है जो पिछला टैक्स है वो ये लोगों का स्टैंड जो रह गया पीछे परसेंट, इसकी परसेंट 1600-1700% बढ़ा है किसी ये कोई इंसाफ तो नहीं है। दिस इज प्योर इनजस्टिस विद द पीपल ऑफ द बोर्ड। मैं आपको बताता हूँ सर, इन्होंने हाउस टैक्स कैसे कैलकुलेट, किसी को नहीं बताया इन लोगों ने। मैंने तो अपने सूत्रों से जानकारी ली है कि किसी का मकान 2022 में बना तो उसको हाउस टैक्स लग, किसी का 1980 में बना तो उसको हाउस टैक्स लग, किसी का 70 में बना उसको हाउस टैक्स लग।
मतलब कि सही माने में भोटा नगर पंचायत ने भोटा नगर पंचायत के बाशिंदों को अपने घरों में ही किराएदार बना दिया कि अपने घर में रहिए। अच्छा, मेन बात मैं तो आपको बताना भूल गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, अरे जरा गौर से सुनिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को 1,65,000 रुपया और 1,75,000 रुपये का अनुदान दिया गया, उन लोगों को भी 1,000 रुपया हाउस टैक्स डाल दिया, जिसके लिए भोटा नगर पंचायत बधाई की बात है। सर एक सवाल है कि जैसे आपने सवाल उठाया, यहाँ पर जो बीपीएल के अंडर जो परिवार आते हैं, क्या उनको भी ये हाउस टैक्स लगेगा या वो उससे बाहर है? सुनिए सर, जो हमारे समय में था, हमारे समय में बीपीएल को हमने टैक्स मुक्त कर दिया। आपका कौन सा सुविधा है? वर्ष 2001 से लेकर 2005 तक, 2010 से लेकर 2020 तक हमने IRDP पावर है, जो हमारा म्यूनिसिपल एक्ट है उसमें ये पावर है नगर पंचायत के पास कि जो फैमिली बीपीएल को बिलोंग करती हैं, आप उनका हाउस टैक्स जो है वो माफ़ कर सकते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, और ये होना भी चाहिए। जो लोग डिजर्व करते हैं उनका हाउस टैक्स खत्म होना चाहिए। आज बीपीएल का हाल देखिए, मैं बोल तो रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी पैसे दे रहे हैं कि आप मकान बनाइए, ये मकान बन गया, बोलिए आज टैक्स दीजिए। उन गरीब लोगों ने जो 1,65,000 रुपये लिया, उसके ऊपर जो पैसे खर्चे वो लोगों से उधार लेके खर्चे, और जब उनका मकान बन गया, जब वो अंदर चले गए तो उनको बिल आ गए। मेरे पास प्रूफ है। उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को पहले हाउस टैक्स था 80 रुपये, अब हो गया 1180 रुपये। उसकी गलती है कि उसने रहने के लिए मकान बनाया। बीपीएल को हमने पहले भी इसमें नहीं रखा था, और बीपीएल श्रेणी में कोई भी नहीं चाहिए। कोरोना काल है, बच्चों की नौकरियां छूट गई हैं। आज भोटा नगर का हाल देखिए, 70% युवा अपने घरों में बैठा हुआ है, और रोजगार के ऊपर ठेंगा। आज देखिए हमारे पास के गांव का पानी का बिल माफ है, हमारे पानी के बिल 4,000 रुपये आते हैं। अब पानी तो बराबर ही आएगा, पास वाले गांव को उतना आएगा, हमारे को भी उतना आएगा। तो भोटा नगर पंचायत से मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि डाले हुए प्रस्ताव पर गौर करें, तत्काल प्रभाव से इस प्रस्ताव को वापिस लें और विकास कराएं। विकास में भी रोड़ा अटता है तो आप खाते हैं, विकास कराने के लिए तो हमको मना नहीं कर रहे। रही पैसे की बात तो आपकी सरकार, यहाँ तो 3 टायर सिस्टम है। भोटा में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर टैक्स का है, सारे टैक्स माफ करो। सीखो कुछ, हमारे माननीय विधायक लखेबाजी से कुछ सीखना चाहिए आप लोगों को कि जनता का दुख क्या होता है और जनता कितनी दुखी है, जाके देखिए। मैं तो अचंभित हूँ ये अपनी माता का हाथ सुन करके। इसको ये बेवकूफ़ बनाया गया कि पिछला बिजली का बिल, इसका बिजली का बिल हाउस टैक्स में आएगा। ये यहाँ के पार्षदों का वर्जन है, जो माता जी का अभी वर्जन था आप सबके साथ। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इतना मूर्ख जनता को मत समझिए। जनता पढ़ी लिखी है, सबको जानती है, मुझे भी जानती है और आप लोगों को भी जानती है। मैं एक बार फिर आप सबके माध्यम से फिर जिला प्रशासन, नगर पंचायत और प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि 30 अप्रैल से पहले बढ़ी हुई वृद्धि को वापस लें, अन्यथा हमें मजबूर होकर के माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा। इसकी डेडलाइन क्या है सर, जो भी भरने की बात, जो ये बिल दिए गए हैं सर, इस डेडलाइन क्या है इसको भरने की? इसमें लिखा गया है सर कि 30 अप्रैल से पहले 10% डिस्काउंट का जमा कराइए, नहीं तो उसके बाद एक लाइन उन्होंने काट दी है लाल पेन से कि 10% जमाना पड़ेगा, और डालेंगे ये लाइन ऐड इसलिए की है कि अभी डर रहे हैं ना, अभी काट दिए। जब कोई टैक्स जमा नहीं कराएगा तो उसको 10% एक्स्ट्रा डालेंगे, ये बिल में लिखा है इन्होंने। सर इस टैक्स को बढ़ाने के लिए क्या भोटा नगर पंचायत ने कोई कारण बताए हैं कि इस टैक्स को बढ़ाने के लिए? किसको बताया? पूरी जनता बैठी है, आप पूरे बाजार में जाके पूछिए। बताया ना कोई कारण। मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप बाजार के लोगों को पूछिए जाकर। विरोध नहीं किया। और मैंने आपको पहले ब्रीफ किया है कि हाउस टैक्स बढ़ाना और घटाना ये नगर पंचायत की चुने हुए नुमाइंदों का प्रेरोगेटिव है, वही डिसाइड करते हैं। प्रदेश सरकार से कोई चिट्ठी आई तो उसका मतलब नहीं कि उन्होंने फरमान जारी कर दी है जी, उसके ऊपर आप सरकार चाहे कॉरस्पॉन्डेंस करिए, आप अपने इलाके का हाल बताइए कि हमारे इलाके का हाल क्या है। खेत जो है वो बैलों ने ख़त्म कर दिए हैं, खेती बाड़ी वैसे लोग नहीं कर पाते हैं, जो रोजगार के साधन वो वैसे बंद हो गए हैं। कौन बताएगा प्रदेश सरकार? ये गल और गलांदी स्केल फुट हिसाब बने मकान बनता कि स्केल फुट हिसाब बने बिल है एक मकान स्केल फुट हिसाब में मकाना बिल है ये बोले बिहारी। अच्छा हाँ, स्केल फुट हिसाब में चले। चलो मैं इनकी मजबूरी करता हूँ, ये बहुत निर्जन आदमी है, उनका मकान भी कच्चा है, कच्चा मकान है इनका। आप इनके मकान का हाल जाके कच्चा देखिएगा। मकान 700 कुछ भी बिल है, जमीन कुछ ये ना है, कर्जा मेरा जिस पर भी 400 कुछ भी बिल पाऊँ।
आई मकान सब ना पता मेरे गोडा टैक हुआ तीन भी 100 कुछ ले भी पावा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नहीं पैसा मिलने पहले मकान लो वापस कर तम तो मेरे को नहीं इसने मैं क्या बना प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 लाख पैसे लगा के भी पैसे लगते हैं 6 लाख रुपए लगता है एक मकान बनाने के लिए आज से आज टैक पे जाए मेरे माल का कौन बाहर साल उसमें रूल है जाने हो तो तुम जो बस आपको मकान पूरा बनाना ही पड़ेगा बोले स्टॉल में पैसे लगते तो बिजली का बिल के पानी का बिल लाए बोले पर का इनका विरोध हो रहा है सबने पता भाई कितने बटाली कोट के हुई हो ना सार हुई हो टैक बहुत आज तक कोई कुछ नहीं मिल कराया कि ये क्या प्रधान ने कितनी गल्ला में तो वो प्रधान ने कितनी बगलना मैं बिजली का बकाया कर पानी का बकाया सब है इंसान का परिवार का सदस्य इतना सारे फ्रॉड है किचन उसकी का क्या हालत होती होगी। मैं देता क्या जो ना 14 महीने थी ना प्रधान मैं तो दसो कोई है ना उन सदा सन को प्रधान है जब जब पर सुनाती गल कितु नहीं कितु होना पड़े फिर बोले पीछे टाइम फोन करे तो बोले नहीं पहले 2000 रुपया मैंने जेब में निकाल ली सबसे पहले मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि होता में आज को जो ये करी है उसको बढ़ाया गया है जिसका रोष है हम उसका विरोध करते हैं। इस बात को हम भी समझते हैं कि टैक्स के बिना कोई सरकार नहीं चलती ना कोई नगर पंचायत चलती, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट के अंदर ही टैक्स लगना चाहिए। एक तरफ सरकार जो है वो पानी के बिल माफ़ कर रही है, बिजली के बिल माफ़ कर रही है और दूसरी साइड से जो टैक्स है वो बढ़ाए जा रहे हैं। ये गलत बात है। लोगों के व्यापार खत्म हो गए हैं, खेती बाड़ी खत्म हो गई है, बेरोजगार लोग, बच्चों की नौकरी चली गई है, जो होटलों में काम कर रहे थे वो घर में बैठे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे वो घर में बैठे हैं। इस करके जो है वो जो टैक्स बढ़ाया गया है इसमें नगर पंचायत को पुनर्विचार करना होगा कि अगर 1%, 2%, 50% आप बढ़ाते हैं तो 200%, 400%, ऐसे लोग कैसे वहन करना है। छोटी सी नगर पंचायत है, गरीब लोग हैं, व्यापार यहाँ नहीं है, इसका तो विरोध वाजिब है। उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, इससे लोगों को राहत मिलनी चाहिए। थैंक यू श्री